यार पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी बदल दी है पूरी। क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैंने हम्म, कई तरह के कोर्स लिए हैं। लेकिन क्या हम्म, सब में साइकोलॉजी नहीं बन रही थी, किसी में टारगेट नहीं एक फिक्स होता है कि इतना टारगेट हम खड़ा रह सकते हैं। हम्म, पहले ऐसी ये सिस्टम है कि मैं अपने टारगेट पर पूरे विश्वास के साथ मैं खड़ा रह हम्म। सकता हूँ। अभी तक जितने मैंने स्टॉक ढूंढे हैं उसी का सबका रिटर्न अच्छा मिला है सर। नमस्कार सर, कैसे हो? से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे हो। सर बढ़िया, आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, मेरे को योगेश जी से पता चला कि यार आप बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल रहे हो, क्योंकि इन जनरल हम जो स्कैनर से स्टॉक्स निकालते हैं उनमें 10% हम लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद में कोई 15% दिखा रहा होता है, कोई 8% दिखा रहा होता है। तो हम एक एवरेज, कुछ फेल होते हैं तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि एक महीने में इक्विटी से 5 से 10% के बीच में बनेगा। यही यस अभी सर। तक मैं भी मान रहा था, और अगर मैंने कभी किया भी था तो इन जनरल इसी के आसपास रिटर्न भी आया था। यस सर। पास में भी कई लोगों ने, जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जैसा भी ट्रेड किया, उनको हम्म, इसी के आसपास के रिटर्न पर मंथ बेसिस पे निकल के आ रहे थे। लेकिन मेरे को हम्म, योगेश से पता चला कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 25% हर महीने बना रहा है कि 40 बना रहा है, मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता, उन्होंने पहले 40 बोला था। तो मैंने हाँ, कहा एक बार मेरे को बात करवाओ, शायद वो चीज जो वो कर रहे हैं वो बाकी सब स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प कर सके। अगर वही चीज सबके सब लोग फॉलो कर लें, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं। यस ऑप्शन सर। ट्रेडिंग में आपको पता है सबसे बड़ा जो रिस्क है, हम्म, कि आप भी जानते होंगे, इसी वजह से आप इक्विटी कर रहे हो। यस, आपने देखा होगा कि कई बार पैसा बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता अगर ऑप्शन चली नहीं तो। ठीक है। यस सर। अभी वो तब तक जीत सकते थे जब तक वो पैसा अपनी पोर्टफोलियो का जो है थोड़ा सा लगाए, मतलब 2.5% जो मैं कहता हूँ, या 10% पूरे महीने में एक एक्सपायरी में लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ, 90% सेफ रखो। वो कोई कर नहीं रहा है, ज्यादातर नहीं यस कर सर। रहे हैं, जो मेरे को समझ में आ रहा है। तो अब जब नहीं कर रहे हैं तो वहां पे उनका जो एक बार हीरो बने, 2 बार हीरो बने, 3 बार हीरो बने, 4 बार, चौथी बार में पता चला इधर उधर से और पैसा लगा दिया, या उतना ही सारा का सारा लगा दिया और बर्बाद कर लिया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो यस चीज सर। बच कैसे सकती है, इक्विटी से बच सकती है। बच सकता है। अपने पास तो इतना बढ़िया मेथड है। तो लगातार अगर इक्विटी से इस तरीके के रिटर्न बना सकते हैं तो फिर ऑप्शन की तरफ कोई जाए क्यों। सही बात है सर। रिटर्न के लिए हम आए थे, हम रिटर्न के लिए आए थे। तो अगर हम हम्म, रिटर्न बना सकते हैं, और जितना आप बना रहे हो, मेरे को अभी आपके मुंह से सुनना है, क्योंकि जो योगेश ने बताया है, वो बताया था सबसे पहले 40 बताया था, शायद आपने उसको 40 बताया होगा। बाद में फिर उसने बताया कि 25 के अराउंड तो हर महीने वो निकाल रहे हैं। तो मैंने यस कहा सर। एक बार मेरे को कनेक्ट करवाओ, क्या वो कर रहे हैं ऐसा जो जल्दी। और मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि कभी कभी हमारे टारगेट कितनी जल्दी 4-5 दिन में भी पूरे हो जाते हैं कैश में। यस सर। यस और सर। एक हो सकता है कि उनके 4-5 दिन में टारगेट पूरे हो और फिर दूसरे में उन्होंने पोजीशन बना ली हो, ये एक चीज हो सकती है। तो अब मैं यस सर। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि भाई आप कर क्या रहे हैं। सर पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी बदल दी है पूरी। क्योंकि अच्छा, मैं पिछले 4-5 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैंने हम्म, कई तरह के कोर्स लिए हैं। लेकिन क्या हम्म, सब में साइकोलॉजी नहीं बन रही थी, किसी में टारगेट नहीं एक फिक्स होता है कि इतना टारगेट हम खड़ा रह सकते हैं। पहले हम्म, ऐसी ये सिस्टम है कि मैं अपने टारगेट पर पूरे विश्वास के साथ मैं खड़ा रह हम्म, सकता हूँ। ओके, और बेसिकली सर मैं अभी स्कैनर ही यूज कर रहा हूँ और ओके, उसमें से ही स्टॉक निकल रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं दो चार बात ध्यान रखता हूँ खास। पहला तो हम्म, कोई स्टॉक पिछले 3 साल में कोई सर्किट ना लगी हो। हम्म। मैं सर्किट वाला स्टॉक नहीं उठाता हूँ। सर्किट मतलब डाउन सर्किट, लोअर सर्किट। कोई भी सर्किट अप साइड की हो या डाउन साइड की हो, अच्छा, क्योंकि निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रिटर्न दिखाएगा लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम्म, पहले मैं चेक करता हूँ कि पिछले 3 साल में कोई भी सर्किट ना लगी हो। हम्म, उसमें क्या हम्म, थोड़ा बड़ा अमाउंट रहता है। हम्म, सर्किट वाला कोई भी स्टॉक आ गया तो उसमें क्या कि थोड़ा हाँ रिटर्न दिखाए लेकिन हम निकल नहीं पाएंगे। हम्म, हम्म, फिर ये देखता हूँ कि सर एक्यूरेसी 80 से 90% होनी चाहिए। हम्म, वो मैं खास ठीक, चेक करता हूँ। ठीक, ठीक, हाँ, और तीसरी ये बात है कि मैं पोर्टफोलियो थोड़ा हेज करता हूँ। मैं एक ही तरह के स्टॉक में नहीं डाल देता कि आईटी हम्म, सेक्टर है तो मुझे 4 स्टॉक आईटी सेक्टर के मिले, उसमें नहीं मैं डाल देता हूँ। मैं पोर्टफोलियो हेज करता हूँ। अराउंड मेरे पास 1 लाख रुपीज है तो मैं मिनिमम 5 स्टॉक में डालता हूँ, एक स्टॉक में 1 लाख रुपए नहीं डाल देता। हम्म, उससे क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस तो रखते नहीं है। हम्म, तो उससे क्या कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा हेज हो जाएगा, एक डाउन है एक प्लस में हो जाएगा। लेकिन हम्म,
अभी तक जितने मैंने स्टॉक ढूंढे हैं उसी का सबका रिटर्न अच्छा मिला है सर। मेरे पास एक सीट भी है सर, मैंने अभी तक जितने स्टॉक लिए हैं ना उसकी हम्म मैंने सीट बनाई है कि कितना कितना परसेंट मुझे मिला है अभी तक। सबसे पहला स्टॉक सर मैंने टीवीएस मोटर लिया था हम्म इक्विटी में। उसका बाइंग प्राइस था, मेरे पास तो अभी नीचे से थोड़ा पड़ा हुआ है। उसकी मेरी हम्म मेरी बाइंग प्राइस है 1346 रुपए पे। हम्म भी होल्ड किया है तो उसमें भी मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हम्म। ये सब सर मैंने स्टॉक लिए हुए हैं। तो एक तो आपका अदानी हो गया ऊपर, आपने लमसम सितंबर में एंट्री करी है और सितंबर। फिर दिसंबर तक गए। ठीक है, ये हाँ बहुत बढ़िया, आपने पीरियड भी बहुत बढ़िया चूज किया, क्योंकि सितंबर में या कह लो 24 अगस्त के आसपास, और ये इधर जो आपका सितंबर का टाइम होता है यहाँ पे कई सारे स्टॉक में बॉटम लगता है। तो हाँ बहुत सर। बढ़िया। फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर गए हो, एग्जिट आप मतलब 22 दिसंबर दिख रही है, तो आपने हाँ। 22 दिसंबर को एग्जिट कर लिया है या रुके हुए हो अभी आप? अभी मैंने रुका हुआ हूँ लेकिन मैंने मेरी 80% क्वांटिटी बुक कर ली है सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक मैं क्या ठीक। करता हूँ कि सर मुझे कोई अच्छा टारगेट मिला, मैं पहले या दूसरे टारगेट पे अपनी 80% क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। ओके रेस्ट ओके। 20% या 10% रखता हूँ बड़े पोर्टफोलियो के हम्म लिए। हम्म 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 तो सर लास्ट मंथ ये नहीं है सर, एक मेरा और भी एक बताता हूँ। हाँ ये रहा। हम्म, ये रहा। ये सब स्टॉक सर मैंने लिए थे और लास्ट मंथ सर मैंने 7 स्टॉक लिए थे, ये रहे सर। अच्छा। यहाँ से वोकाट फार्मा से सब मैंने 7 स्टॉक लिए थे। इसमें से अशोक हम्म लेलैंड, चंबल फर्टिलाइजर, ये सब और टाटा मोटर्स ये सब ऑप्शन में भी थे। हम्म। ऑप्शन भी मैंने दिया था। ऑप्शन भी लिए थे? हाँ सर। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन भी लिए थे या बिना ऑप्शन लिए केवल कैश में ही काम किया था? नहीं मैंने तो उसके केस में ही काम किया था, लेकिन और ये जो वोकाट फार्मा है वो तो ओवरऑल 23% अप है। अच्छा, बढ़िया। फिर दिया था अदानी पोर्ट दिया था सर, वो भी अभी प्लस में है। अभी सातों के तीनों टारगेट हिट हो गए हैं सर। सही है, बढ़िया है। और सर ये जो गोकुल है और बीएलबी लिमिटेड है वो भी मुझे स्कैनर्स में से ही मिले थे और उसका रिटर्न तो अभी क्या कि 50% के अप है सब। अरे वाह। तो वो सिर्फ कार्ड हो सर गया, ये गोकुल है, और दूसरा कौन सा है? गोकुल है और बीएलबी लिमिटेड है, वो इसमें डाला है कि नहीं डाला सर? बीएलबी लिमिटेड, हाँ सर इसमें नहीं डाला है, लेकिन सर मेरे पोर्टफोलियो में है। वो अच्छा डालना अच्छा, मैं इसमें भूल गया हूँ। बढ़िया। वो 20 रुपए का लिया था, अभी वो 31 पे चल रहा है सर। अभी सिर्फ 2 महीने सही है, हुए थे। ग्रेट, बढ़िया। ये तो आपने कमाल किया हुआ है। अब ये, हम्म। अगर आप एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा पाओ, कर पाओ, बता पाओ कि आपने यस सर, एक्चुअल यस में सर। कैसे कैसे करके स्कैनर में सेलेक्ट किया, कोई डेट हम्म। अगर डाली तो किस लॉजिक से डाली, उसके बाद में जो स्टॉक निकल के आए उनको आपने मैन्युअली जाकर के टेस्ट किया, तो क्या उसमें कोई आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा कि नहीं यार, जिस जो एंट्री के बाद में लो अगर तोड़ता है फिर बाद में टारगेट करता है तो मैं वैसे इवेंट को लूंगा कि नहीं लूंगा, क्या मतलब ऐसा कुछ किया आपने? नहीं सर, एक एक मैं फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, है स्टॉक टारगेट दे या ना दे, मैं अपनी एंट्री डेट से पहले नहीं निकलूंगा। जितना जितना भी नीचे चला जाए। ऐसा ही एक एग्जांपल है सर, मैंने लिया था अदानी पोर्ट और 24 सितंबर को सर, लेकिन हम्म। वो क्या कि गिरता ही चला गया। मेरी एंट्री थी 840 पे और उसने लो लगाया 681 का। अच्छा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% डाउन था। वो ले- हाँ लेकिन मैं फिर भी होल्ड किया क्योंकि मैंने दूसरे 17%, पांच 17%। 17%, हाँ हाँ। 17% डाउन था सर। फिर हम्म। भी मैंने होल्ड किया क्योंकि मेरा और भी स्टॉक था जो मुझे प्रॉफिट दे रहा था, इसलिए मैंने ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जो मेरी लास्ट डेट थी 22 दिसंबर, तो उसने अब तक 50% मुझे रिटर्न दिया सर। 60%? 50 50 सर, 50। 50%? और किस मैं डेट को? दिखाता हूँ, वो भी बताता हूँ सर मैं। दानी पोर्ट ये रहा सर। सर ये रही हमारी एंट्री डेट सर। अरे वाह। एंट्री डेट ये हो गई 25 सितंबर, और उसके बाद हाँ भी आपकी एग्जिट डेट क्या रही थी? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। हाँ, तो बढ़िया, हाँ दिसंबर के पहले पहले अच्छा खासा एक उसने 50% के आसपास का रिटर्न दे दिया, और ये नीचे भी रिटर्न गया। दे दी। लेकिन आप एक चीज देखें, हम सब तो 17%, उसका 50% का 1/3, तो यस सर। मतलब कुछ भी नहीं था अगर स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या डाउनफॉल हाँ के हिसाब से देखें तो। और केस केस में तो क्या सर कि केस में तो चलता है सर। हम्म अभी डेट चली गई फिर भी हम होल्ड कर सकते हैं, अच्छा लगा तो सर। हाँ, सही बात है। ऑप्शन में तो कुछ नहीं कर सकते सर। हम्म। कर नहीं सकते, ये चीज सही कह सर रहे हैं। ऑप्शन में भी मैंने अच्छा अच्छा रिजल्ट निकाले हैं। एयू बैंक था सर, मैंने 5 रुपए पे लिया था, वो
33 पे निकाला सर। हम्म, एसबीआई कार्ड लिया था, टाटा हम्म। मोटर्स था, टाटा मोटर्स का मैंने लास्ट मंथ 15 रुपए पे दिया था, उसका हाई है 65 रुपीज। अरे बाप रे, मतलब 4 टाइम से ज्यादा। 4 टाइम से ज्यादा सर। लेकिन मैं क्या, आज सर ये रहा बीएलबी लिमिटेड। हम्म। इसमें क्या हुआ था? ये देखो सर। अरे बाप रे, कितना भाग गया, 50%। पर क्या कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने होल्ड किया है। मैंने हाँ अपनी 80% अपनी बुक कर ली थी लास्ट डेट को मैंने, लेकिन रेस्ट 20% मैंने रखा हुआ है बीएलबी। अच्छा। ओके। ये बढ़िया। भी स्ट्रेटजी रखता हूँ सर कि थोड़ा क्या क्या 10% लेके मैं बड़ा पोर्टफोलियो बनाता हूँ क्या कह भी। रहे हैं, 10-10% लेके बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं? टेन यस टेन सर। परसेंट रोक लेते हैं? हाँ सर, वो होल्ड करता हूँ मैं। और उसका ओके। एसएल क्या रखता हूँ कि जो मैंने बाइंग प्राइस है मेरी, वही मैं हम्म। अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। ओके। ये टाटा मोटर्स है सर। हम्म। हम्म, टाटा मोटर्स। हम्म, सर ये तीनों तीनों के तीनों टारगेट सर हिट हो गए हमारे, वो भी डेट के पहले से सर। हमारी मेरी लास्ट डेट थी 20 जनवरी, क्योंकि मैं सही है। वो भी ऑप्शन के हिसाब से ही निकाला था सर मैंने। हम्म। क्योंकि हमारी वो लास्ट डेट एक्सपायरी की 25 जनवरी थी, हम्म। तो उस हिसाब से ही निकाला था मैंने सर। ओके। ओके। इसमें से मैंने क्या कि 10% क्वांटिटी अपनी रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि सर स्टॉक भी अच्छा है, फ्यूचर हम्म। में भी अच्छा करेगा। और मेरी जो बाइंग प्राइस है 715, हम्म। उसके आने के चांस अब थोड़े कम लग रहे हैं, इसलिए मैंने इस स्टॉक को होल्ड रखा है 10%। सही है। ये भी स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ हम्म। सर। ये गोकुल रहा सर। ये गोकुल एग्रो है सर। हाँ, एक गोकुल था। एक गोकुल। हाँ, ये रहा सर। 50% से ज्यादा ऊपर। अब यहाँ पे आप सोचिए कि हम लोग मतलब एज अ कैश ट्रेडर देख लो या म्यूचुअल फंड कितना देते हैं पूरे साल में, 18% दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। सही और सही बात है। उसके बाद में अगर कैश में कोई जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि 30% 40% भी मिल गया तो चलेगा, लेकिन लेके कोई आता नहीं है। यहाँ एक सर महीने के अंदर 50% मिल गया। गारंटी के साथ सर मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम डिसिप्लिन के साथ जो फॉलो करेगा ना, उसको आराम हम्म। से 50 या 60% आराम से निकलेगा। नहीं, अब ये तो साल में निकलेगा, अभी यहाँ पे तो हाँ, आप तो बढ़िया मतलब अलग ही चीज करके बैठे हुए हो। तो ये सर कैसे हो रही है अब हमको ये समझना है। ये भी है सर, ट्यूब ये भी मैंने डाला हुआ था सर। अच्छा, ये 70% ऑलमोस्ट, कुछ टारगेट था क्या? हाँ 70% टारगेट था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 63% पे है सर। अच्छा, तो कब तक आना था टारगेट 70% का? नहीं, वो तो सर डेट चली गई है अभी। अच्छा लेकिन अच्छा। डेट में, हाँ डेट चली गई है, लेकिन अभी क्या कि मैंने 10% होल्ड किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आपने जब निकाला होगा तब इतना बड़ा टारगेट थोड़ी ना निकला होगा, तब तो कुछ कम निकला होगा। हाँ सर, वो दिसंबर थी मेरी लास्ट डेट, मैं दिसंबर अच्छा निकाला था। अच्छा, 22 और दिसंबर। डेट नहीं नहीं, प्राइस क्या निकाला था कि मतलब परसेंटेज कितना भागेगा? भागे नहीं सर, 70% ही निकला था, लेकिन ये क्या कि अच्छा स्मॉल कैप था। अच्छा अच्छा। उसमें ओके। थोड़ा मैं रिस्क कम लेता हूँ। हाँ, मैं पोर्टफोलियो हेज में एक बात है कि मैं 5 स्टॉक डालता हूँ, तो उसमें से एक दो स्टॉक ऐसे डालता हूँ कि जो स्मॉल कैप, जिसका सही रिटर्न है, तो ये स्मॉल कैप है, बढ़िया है, अच्छा थर्टी दिया इसने। परसेंट हाँ 30% 40% हो उसका। अच्छा, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे 3-3 4-4 महीने वाले ट्रेड निकाल रहे हो। हाँ सर, नहीं मैं मंथली भी निकालता हूँ सर। जो लास्ट साइकिल मैंने दी थी ना, हम्म। वो 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक की दी थी सर मैंने। ओके उसमें ओके। भी हाँ, उस और 20 डेज में एवरेज रिटर्न मुझे 8 से 9% मिला है सर। 8 से 9% एक महीने में, 1 मंथ में? एक महीना भी नहीं हुआ ना सर, ट्वेंटी अच्छा। सिक्स दिसंबर को डाला था। लास्ट डेट थी 20 जनवरी। हम्म। और टारगेट तो सब बत्ती सर 5 ही दिन में हो गए थे। ओके। 5 दिन में कैसे हुआ? किस डेट को आपने डाला था? 26 दिसंबर 26 को। दिसंबर ओके, और टारगेट कब पूरा हो गया? ये देखो सर, ये अच्छा, ये ये देखो। टाटा मोटर हो गया, ठीक ठीक। पहला टारगेट तो सर 5 ही दिन में कंप्लीट हो गया, ओके ही ओके। दिन में। और सेकंड हम्म। टारगेट चौथे दिन में। हम्म। ये दूसरा टारगेट भी सर 12% का था। ओके ग्रेट, बढ़िया। और सर एक दिया था मैंने लास्ट मंथ को, एजिस लॉजिस्टिक ओके। का। इसके
ये रहा सर। सर दूसरे ही दिन टारगेट सर आ गया था, अचीव हो गया था। ओके। और ये ये कितना सब मैंने परसेंट भागा कैसे, है? ये भागा है लमसम वो 16%। 60। यस सर। और दूसरा दिया था सर मिंटा प्रो। सही है। बदला नहीं सर चार्ट आई एक ही थिंक। दिन में टारगेट अचीव हो गया था। ओके। 20%। तो सही है। हाँ, तो धीरे धीरे क्या कि सर मैं जितना इसमें इस सिस्टम में थोड़ा झांक रहा हूँ, तो क्या कि मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। पहले क्या होता हम्म। था कि थोड़ा लो ब्रेक होता था। अभी क्या कि जो मैं स्टॉक ढूंढता हूँ उसमें लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है सर। ओके। ओके। तो अब ऐसा आप क्या कर रहे हो जिससे लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है स्टॉक का? सर ये तो सब मैं स्कैनर में ही सर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आपको दो तीन सर पॉइंट दिखाए हैं, कि मैं थोड़ा हम्म। बैक टेस्ट में देखता हूँ कि कैसा चलने वाला है, कितने दिन में टारगेट आ गया है सर। हम्म। पिछले मंथ का हम देखे तो सर मैंने चार स्टॉक दिए थे। ये एजिस लॉजिस्टिक दिया था, मिंडा कॉर्प दिया था, बीएलबी दिया था हम्म। और गोकुल दिया था। सबके टारगेट ओके। अचीव हुए, लेकिन जो स्मॉल कैप दो दिए थे मैंने, बीएलबी और गोकुल, वो तो 30%, 50-50% ऑफ है सर। सही है। हाँ, ओवरऑल हम देखें तो 25 या 26, 30% अराउंड हो जाता है मंथली, और ये एक महीने में? एक ही महीने में सर। वो अच्छा, मैंने एक दिया था 28 नवंबर। 28 नवंबर को लिया था? दिया, हाँ दिया था ये चार स्टॉक सर मैंने। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब एक चीज आपसे पूछूं, आप इस सिस्टम को कब से फॉलो कर रहे हो? सर मैंने ये सिस्टम लिया उसको अराउंड 6 से 7 महीने हो गए थे, लेकिन मैं सच बताऊं पहले 2 महीने मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहाँ से ऐसा लगा कि वॉच करना देखना चाहिए? स्टार्ट कर दिया। फिर और मैं ऐसा क्यों लगा सिर्फ कि देखना चाहिए? एक ही दिन में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सॉरी सर। क्या रीजन था जिसकी वजह से आप 2 महीने तक नहीं देखे और फिर एकदम से देखना चालू किया? हाँ, सर वो थोड़ी का परिवार में थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात कि नहीं, कोई बात नहीं। वो मन मन हाँ मन नहीं लग रहा था सर। ओके ओके, तो 4-5 महीने से फिर एक तरीके से आप कर रहे हो इसको फॉलो? हाँ सर। सिस्टम देखने का बाद मैंने सिर्फ सर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, और जो स्कैनर का वीडियो है ना, एक ही वीडियो सर मैंने देखा। ओके उसके बाद से मैंने अपने आप अपने हिसाब से फाइंड करना सर चालू कर दिया। ओके। एक ही दिन में ये सिस्टम में तो सीख गया था सर।